मैं आपका दोस्त विनय लंबा। और फिलहाल मेरे साथ में बैठे हैं हिंदू टाइगर फोर्स के हरियाणा प्रभारी श्री जितेंद्र पंगाल जी और राकेश जी और इनकी पूरी टीम सतीश और ये पूरी टीम बैठी है मेरे साथ में। और आज ये कोई स्पेशल उद्देश्य लेके साध्वी देवा ठाकुर जी से मिलने के लिए आए थे और देवा फाउंडेशन में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जितेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लोक प्रसार में। हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम राम जी। तो आज आप किस उद्देश्य से पहुँचे यहाँ पे अचानक? अचानक के पहुंचने का कारण था कि हमें एक तो देवा ठाकुर हैं जो साध्वी, उनके दर्शन करने के इच्छुक थे हम जी। हाँ, कि ऐसे ऐसे महंतों के और ऐसे ऐसे अच्छे लोगों के अगर दर्शन हो जाएं तो हमारे लिए गर्व की बात होती है कि जो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को बचाने के लिए चले हुए हैं। आप देख रहे होगे कि देवा ठाकुर हमारे धर्म के लिए और हमारी संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रही है जी। तो हम उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ काम करेंगे। और कोई भी ऐसे पाखंड, कहीं भी कोई पाखंड दिखेगा या कोई अत्याचार नजर आया हमें तो हम उसका तुरंत विरोध करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन उठाएंगे जी। तो काफ़ी वीडियो आपकी देखी हैं, काफ़ी आक्रोश में आप दिखाई दे रहे हैं। तो क्या स्पेशल आपकी रणनीति रहेगी या क्या बातचीत हुई है, क्या खास उद्देश्य है आगे का? रणनीति तो मैंने पहले भी बता दिया है कि मेरी टीम तैयार है। मैं किसी टीम भी एंट्री मार सकता हूँ। उसको फिर बता दूं एक बार कि एंट्री का मतलब प्रवेश होता है और मैं उसको एंट्री बताता हूँ कि मैं किसी टाइम भी वहाँ एंट्री मार सकता हूँ जी। हाँ। तो और उसको ये बता देता हूँ कि मैं, इन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि 4-5 लफंगे। लफंगे कौन होते हैं आपको पता है? मेरी टीम के सदस्य किसी बहन बेटी को की तरफ गंदी नजर से नहीं देखते। हम अपनी जो हरियाणा की संस्कृति है, हमारी बहन बेटी होती हैं वो किसी कास्ट से हो, हम उनको अपनी बहन बेटी का दर्जा देते हैं। वो एक पाखंडी औरत जो बैठी है ना, उसको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम इतना सोच के चुप बैठे हैं कि हम हरियाणा के हैं और हरियाणा की संस्कृति ऐसी है कि बहन बेटियों की इज्जत करती है। उसके खिलाफ मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जो कि मीडिया के पास भी आज तक नहीं पहुँचेंगे। उसके सूरज और अमित के पास भी ऐसे उसके सुराग नहीं है जैसे कि उसके ऐसे सबूत मेरे पास हैं। जिस दिन से आपने जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली कि मैं पाखंड को उखाड़ के फेंक दूंगा, तब से आप निरंतर लगे हुए सबूत इकट्ठा करने में? हाँ, मैं बहुत कोशिश करी, रातों को गया हूँ, मैंने कहीं अपने आदमी भेजे हैं कि भाई सबूत इकट्ठा करो। मैंने अपनी टीम के सदस्य वहाँ भेज के और खुद भी जा के हमने वो सबूत इकट्ठे किए हैं। और ऐसे सबूत इकट्ठे किए कि अगर पब्लिक देखेगी ना तो जो पब्लिक वहाँ आती है वो आना तो दूर की बात है, लेकिन उसको वहाँ से मार मार के खदेड़ देगी। ऐसे शख्स मेरे हाथ लगे हुए हैं जी। तो किन किन संगठनों से, लगभग आपके पूछूं तो लगभग सभी संगठनों से आपकी बात हुई है। आप मेनली कौन कौन आपके साथ रहेंगे या साथ? देखो जी, हर हिंदू संगठन है, सभी से मेरी बातचीत हो रही है, ठीक है। और जिस टाइम हम दाड़ेंगे ना, एक शेर के रूप में दाड़ेंगे, उसने इस चीज का पता है कि मैं दाड़ता हूँ। उसके वो जो आगे पीछे है ना, उनको भी पता है कि जिस टाइम मैं दाड़ता हूँ ना, वहाँ जो पाखंडी लोग हैं वहाँ उठ के भाग जाते हैं। और मैं अकेला नहीं चलता, मैं मेरे काफिले के साथ चलता हूँ। और काफिला तो मोखरा वालों को तो पता ही है मेरा काफिले के बारे में, वो मेरे भाई हैं मोखरा में भी और भी रोहतक की तरफ हैं, और सभी को पता है कि काफिले में मैं जब चलता हूं तो 20-30 गाड़ी होगा तो कोई बात ही नहीं है। मोखरा के लोग मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, भाई बंधु हैं। और वहाँ की बहन बेटी हैं वो मेरी बहन हैं। वहाँ की जो माताएं हैं वो मैं उनको माता का दर्जा देता हूँ। क्यों? मोखरा का ऐसा रहा है कि मोखरा, मदीना और ये रोहतक के जो भी वहाँ गांव लगते हैं ना, गिरावड़ है और है, तो उनमें मेरा गढ़ रहा है, भाईचारा शुरू से बना हुआ है। तो वहाँ के लोगों ने भी इंट्रो दिया है। पीछे जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी उसमें मोखरा के लोग भी मेरे साथ बैठ कर इंट्रो दे रहे थे, मेरे पास मिलने के लिए आए थे कि पाखंड बंद करो भाई। साध्वी देवा ठाकुर जी ने क्या कहा कि कितना सहयोग उनका रहेगा? देखो, वैसे देखा जाए तो मेन चीज हम ये मान रहे हैं कि देवा ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है हमारे पर। क्यों? वो आश्वासन दिया है कुछ, वो हमसे ज्यादा ऊंचे, हाँ, ऊंचे लेवल पर भी हैं, जानकार भी हैं, उनको सभी चीजों का पता है। और हमारा तो पब्लिक ने पता ही, हम तो
किस लेवल के हैं, किस लेवल से काम किया है, तो ये तो पब्लिक को पता ही है। हमारा एक तरीका है जो आपको बता दिया गया कैसे कार्य करना है। मार्गदर्शन तो कोई होता ही है जी किसी चीज का, कोई मार्गदर्शन तो होता है ना। जी। तो क्या लास्ट में जो आम लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आप कि आप मेरी आम लोगों से अपील है कि जो भाई ये वीडियो देख रहा है, एक तो ये जो जातिवाद फैला रही है कि मैं राजपूत समाज से हूँ, ये इस तरह की जो जातिवाद फैला के हमारे भाईचारे को खराब करने की नीयत से लगी हुई है, ऐसी पाखंडी बातों पे इन पे ध्यान मत दो। हमारा जो भाईचारा है वही बना के रखो। जी। हम कभी भी राजपूत समाज को अपने से दूर नहीं मानते। और मेरा तो कहना कि हम तो हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, हम तो धर्म रक्षक हैं। हमारे लिए तो सभी माताएं बहनें सभी भाई एक समान हैं। हम कोई जात पात को मानते ही नहीं है। हमारा तो एक ही धर्म है, हिंदू धर्म। जी। एक जो पीछे एक आरक्षण हुआ था, जाट आरक्षण, आप सभी लोगों ने देखा था, तो उसमें सैनी साहब ने जातिवाद का नारा दे दिया था। जी। मीडिया के सामने जातिवाद का नारा दे दिया था और जातिवाद के चलते हजारों युवा जल के राख हो चुके हैं कि उसमें तोड़फोड़ भी मची थी, कई भाई मरे भी थे उसमें। हमने भी देखा, हरियाणा पूरा जल के खाक हो गया था। ये दोबारा एक मेरी सोच ये है कि कोई न कोई ऐसा पाखंड तो नहीं रच रही कि भाई जातिवाद का नारा देके और भाईचारे को खराब करके कहीं लोगों को गुटबाजी को लोगों को मरवाने की साजिश तो नहीं रच रही है कोई। जी ऐसा ये तो प्रशासन से मेरी मांग है। मैं रोज दिल्ली होते हैं, पत्रकार आते हैं, तो प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि आप एसपी मोदी जी से, मैं भिवानी से गुजारिश करता हूं कि ऐसे जो भेदभाव फैला रही है इस पाखंडी औरत को वहां से उठाओ। जी। हमारे जो युवा बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ता है। और पूरे गांव की जो भाण बेटी हैं वो कॉलेजों में स्कूल में भी जाती हैं, तो ऐसे अगर रोड के ऊपर ऐसे साधन खड़े रहे, ऐसे लुंगाड़बाजी खड़ी होगी, तो फिर वो बच्चे सेफ कहाँ रहेंगे। जी। और एक दुर्बल हो जाएगा। और एक नशा का जो बच्चे हैं वो दारू चढ़ाती है, वो फीम मंगवाती है, और सबसे बड़ी बात एक है कि वो एविल का टीका लगवाती है रोज डेली, खुद लगवाती है वो। अगर वो उसके सबूत है मेरे पास, वो एविल का टीका लगवाती है तो खुद नशा करती हो। और एक अमित नाम के लड़के ने भी उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई थी, उसकी कॉपी मेरे पास, मैं मीडिया को दिखा दूं कि भाई देखो ये एक चीज ऐसी है कि हम आपको दिखाएंगे कि इसने ये कौन सी थाने में, भवानीखेड़ा थाने में? हाँ, भवानीखेड़ा थाने में। देखो जी, ये मैं न्यूज को दिखा देता हूं कि इसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। और उस अमित के ऊपर कोई दबाव बना के या किसी तरह का, जब उसने पॉइजन खाया था करके प्रेशर में, ये उसने जहर खाया, उस टाइम की फोटो जी मेरे पास। बिल्कुल देख लीजिए, पूरी दुनिया ने देखा भी था कि हॉस्पिटल से भी उसका इंटरव्यू आया था। मैंने जी देखो, आज मेरे पास सवेरे सवेरे एक रिटायर इंस्पेक्टर का फोन आया दिल्ली से। तो उसने कहा कि भाई मैं इस साध्वी के पास 6-7 बार गया हूं, और मैं इसलिए गया कि मेरा घर खराब न हो जाए। जी। भाई घर की माननी पड़ती है। तो मैंने देखा ये प्योर पाखंड है। आप जहां भी मेरे को बुलाओगे वहां आकर मैं बोलने के लिए तैयार हूं कि ये प्योर पाखंड है और कुछ नहीं है। और इसकी ऐसी ऐसी भद्दी गालियां दे रही है, लोगों को धमकी दे रही है। भाई एक बात और बता दूं मैं इसको, ये जो शरीफ आदमियों को जो टारगेट बनाती है ना, धमकी देती है, हमारे जैसे पत्रकारों को खासकर टारगेट। हाँ, पत्रकारों के साथ तो मारपीट भी करती है। लेकिन मैं इसको चैलेंज स्वीकार करता हूं कि एक बार ये धमकी दे के दिखाए। किसको? ये हिंदू टाइगर फोर्स को या देवा ठाकुर को एक बार भी कुछ धमकी दे के दिखाइए। हम हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो हम तुरंत ही उसका जवाब दे देंगे। जी। जी। हाँ, वो गीता में लिखा ना, बोला करते के क्षति करिए, पाप धर्म से क्या डरिए। तो हम पाप धर्म से नहीं डरेंगे, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। न्यूटन का लॉ पूरा आपने पढ़ रखा है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन का रिएक्शन जरूर दोगे आप। हाँ, आक्रोश में लग रहे हैं अभी भी, इनका गुस्सा शांत हुआ नहीं है और काफी दुखी है ये अंदर से। तो ये थे तो इसलिए भाई साहब कि हमारी संस्कृति खराब होती जा रही है। आज हमारा सनातन धर्म खराब होता जा रहा है। पहले हमारे देवी देवताओं की पूजा इतनी धूमधाम से की जाती थी, आज इन पाखंडियों की पूजा कर रहे हैं लोग। कोई तात्पर्य तो दिखाओ मेरे को, ये साध्वी है।
जी साध्वी साध्वी की संतान कहाँ से आती है, साध्वी शादी कब करती है, साध्वी ये दिखाओ मेरे को। बच्चे भी हैं, पति भी है, ससुराल भी है, मायका भी है, सब कुछ है। सब कुछ है और इसका। दूसरा जब साध्वी, देखो भाई साहब एक बात साध्वी बताओ, कब बनती है? सुनो एक मिनट, इसके कोई साधु संत आपने कभी रेंट पे जमीन लेके किराए पे लेके बैठा देखा कभी? साधु वन में तपस्या करते हैं, हिमाचल की पहाड़ियों में तपस्या करते हैं, कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं, ठीक है, और काफी जगहों जो सुनसान जगहों पे तपस्या करते हैं। लेकिन ये तो किराए के मकान पे लेके वहां तपस्या कर रही है, वो तपस्या, और इसकी तपस्या का मन धूना दिखा दो भाई साहब। गोरखनाथ जति थे जी। गोरखनाथ की तो बहुत बड़ी ताकत है। अरे उनका नाम लेके इसने पहले बोला एंड बैंड गोरखनाथ को, अब ये गोरखनाथ जी बोल रही है। मैंने वीडियो इसमें इसको जवाब दिया, उसके बाद गोरखनाथ जी बोल रही है। लेकिन ये बताओ, ये साधु का कौन सा रूप है? एक बताओ, देवा ठाकुर के पास हम आए हैं आज, यहाँ पे चारों तरफ एक कैमरा घुमाओ, आपके यहाँ देवा ठाकुर को कोई सिक्योरिटी देखी आपने कभी? नहीं, बिल्कुल। अरे कोई कुत्ता भी पाल रखा हो तो बताओ मेरे भाई, जी है? तो साधु को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? बिल्कुल। है? साधु तो जो होते हैं, साधु को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? हम्म, और अमित नाम का लड़का है, उसकी गाड़ी में 256 दारू की बोतल इसने डाली, 256 बोतल इसने उसकी गाड़ी में डाली, और इसके जो कार्यकर्ता हैं इसके साथ में, उन्हें वो दारू जाके बेची। फिर अमित से हिसाब मांगने लगे, भाई वो दारू कहाँ है? अमित ने बताया कि भाई दारू तो बेच दी इन्हें। तो बोला भाई मेरे को तो कुछ ले आके दिया नहीं अभी तक, मेरे पैसे कहाँ हैं? तो भाई ये तो दारू बेच के पैसे कमाती है, अगर इसको दारू बेचना है तो मैं इसका ठेका मशा करवा दूंगा कहीं ना कहीं। एक्चुअल कहानी है कि अगर दारू का ही काम करना है तो ये जो इतने ठेकेदार है ना, वो मेरे मित्र हैं काफी, और बुआनी खेड़ा के जो ठेकेदार हैं वो भी मेरे मित्र हैं। कहीं ना कहीं मैं इसका हिस्सा गिरवा दूंगा यार, दारू बेचनी है तो फिर ये पाखंड को कुछ ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक आम पत्रकार को ये जो है ना, ये पीटती है, बुलाती है, ये अच्छे कर्म नहीं है। तो मैं तो ये बता देना चाहता हूं कि आप सुधर जाएं तो ठीक है, काफी टाइम पड़ा है आपके पास। और ये जो गंदी गंदी गालियां मैं वीडियो सुनता हूं आपकी, एक महिला होके संस्कारी महिला का कर्तव्य नहीं है ऐसे अभद्र गाली दे। जितेंद्र जी और काफी गहरे शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी है, और अध्यक्ष भी बैठे हमारे साथ में जी। 2 मिनट इनसे बात करा देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप क्या राय रखना चाहोगे इस पे कि कैसे बंद हो सकता है ड्रामा सब? ये ड्रामा मेरी जो राय है, मेरे राय हिसाब से हम सामाजिक आदमी हैं, सरपंच रह चुके, हम 50 गांव के सरपंचों के प्रधान रह चुके। दूसरी बात, जो खाप पंचायतें होती हैं, समाज का जो ताना बाना होता है, गांव के इधर हमारे वहाँ सब जानकार हैं, जो आसपास के तालू दनाना, ये जो सब खाप की पंचायतों में आपस में कोई बात होती है तो इकट्ठे बैठ के समाज के लिए सुधार का काम करते हैं। स्वामी दयानंद जी जगह जगह घूमते थे, यही बताते थे कि भाई समाज को की सेवा कैसी जाए, उन पद्धतियों पर चलते हैं। लेकिन वहाँ के समाज के आदमी खाप पंचायत की इर्द गिर्द के ये आदमी इकट्ठे होकर पूरे गांव को या सारे को समझाओगे, वहाँ से उन कुरीतियों को, वो जो बहन बैठी है जो गलत काम कर रही है, बता रहे हैं लोग, दारू का है, फिर वो सोचना चाहिए और उनने ये कदम पहले उठाना चाहिए, न कि जो अपने देवा ठाकुर जी हैं इतनी दूर से आए वो करें। वो अच्छी बात नहीं है कि उनको सबसे पहले ये काम उठाना चाहिए। लोग ही जागरूक, हाँ, जागरूक होना चाहिए तो ही समाज का भला होगा। मेरी ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।